नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल लेवल फर्स्ट का एग्जाम हो चुका है और लेवल 2 में साइंस वालों का हो गया था। तो लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी बहुत ज्यादा चिंतित और ये भी है, जानना भी चाहते हैं। जैसे ही एग्जाम होता है तो हर कोई जानना चाहता है कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितनी हमारा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो बता दूं साथियों कि जैसे ही एग्जाम हुआ और उसके 1 या 2 घंटे में ही यदि कट ऑफ बता दी जाए तो वो मेरे ख्याल से इतनी शायद वो सार्थक भी नहीं हो पाए और उसके पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। कट ऑफ जानने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी बहुत जरूरी है। वो क्या है कि जैसे देखो, कट ऑफ क्या है। अब कोई भी विद्यार्थी एग्जाम देने गया है, सीधा ही बाहर आएगा, उसको यही लगेगा कि मेरे सारे प्रश्न सही है। ठीक है, ये एक स्वाभाविक है, हर व्यक्ति के साथ होता है, क्योंकि उसे जो सही लगा वही तो वो करके आया है। फिर जैसे जैसे घर पे पहुंचते पहुंचते 8-10 सवाल गलत हो जाते हैं, जब मिलान करता है 5-7 और गलत हो जाते हैं, और जब ऑफिशियल की आती है तब भी 4-5 ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जैसे ही एग्जाम से बाहर आने के बाद में व्यक्ति जो भी रेस्पॉन्स देगा तुरंत एग्जाम हॉल के बाद, उससे जानकर ये लगेगा कट ऑफ हाई जाएगी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं वो काफी सारे विद्यार्थियों से जो बहुत अच्छी पढ़ाई करने वाले हैं उनसे संपर्क करने के बाद उनका कैसा पेपर हुआ, क्या एग्जाम हॉल का प्रेशर कैसा था, पेपर का स्तर कैसा था, वो सभी फैक्टर लागू करने के बाद आज की ये लेवल 1 की कट ऑफ बता रहा हूं। मेरे ख्याल से इसके आसपास ही रहनी है। सबसे पहले ये बता दूं, ज्यादा हाई नहीं जाएगी। ठीक है, हाई नहीं जाने का कारण क्या है? हाई नहीं जाने का कारण है कि पिछले एग्जाम से यदि तुलना करके आप देखते हो तो पिछले एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। सबसे बड़ा इफेक्ट यही है, विद्यार्थी यही जो है गलतियां कर बैठता है, और जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग लागू होती है साथियों, वहां कट ऑफ नीचे आती है। दूसरी बात कि इतने सारे सब्जेक्ट को विद्यार्थियों को मैनेज करना होता है। जैसे मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, एक शिक्षक एक टॉपिक पढ़ाना, उसको बहुत अच्छे से तैयार करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक विद्यार्थी को सारे सब्जेक्ट कवर करने होते हैं। विद्यालय विषय के अंदर इतने सब्जेक्ट है, जीके के अंदर इतना है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ है, और L1 में तो आपके सारे बहुत सारे सब्जेक्ट है विद्यालय विषय के अंदर। तो उन सभी को भाई हिंदी, इंग्लिश, सारे सारे लैंग्वेज, सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं, उन सभी को एक साथ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात शाश्वत सत्य है, चाहे कोई माने या ना माने। अब दो पक्ष होते हैं हमेशा, एक जिनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा वो यही सोचेंगे नहीं नहीं कट ऑफ तो है, ज्यादा जाएगी। जिनका पेपर अच्छा नहीं हो पाया वे यही सोचेंगे कि यार कट ऑफ कम रहनी चाहिए, इतनी नहीं जा सकती। तो हम यहां से जो बताएंगे, एक विश्लेषण के बाद, एक मतलब अनुभव के आधार पर विश्लेषण किया और छात्रों से संपर्क करने के बाद में जो निकल के आया है वह चीज बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कि इससे आपकी राय अलग हो या ऑफिशियल जो आती है उसमें भी कोई फैक्टर अलग हो, बात अलग है, लेकिन जहां तक मैं मानता हूं ये जो मैं बता रहा हूं एक विश्लेषण के बाद में बता रहा हूं, इसीलिए एग्जाम के 24 घंटे बाद में अपन ये लेकर आए हैं। ठीक है ना, चलिए मैं आपको बताता हूं मेरे अनुसार, मेरा जो अनुमान है उसके अनुसार क्या रहेगी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं नॉन टीएसपी की। ठीक है, टीएसपी के लिए मुझे अभी सर्वे करना बाकी है तो मैंने उसको बताया नहीं है। ठीक है, नॉन टीएसपी की बता रहा हूं, और साथ ही साथ मैं यहां पे बता रहा हूं महिला और पुरुष की शामिल बता रहा हूं, क्योंकि आजकल महिला पुरुष की लगभग शामिल ही जाती है। ठीक है, एक बड़े बड़े तौर पे, ताकि आप एक मतलब अनुमान लगा सको कि हाँ पेपर का स्तर कैसा था और आपके अनुसार ये कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले साथियों अपन यदि बात करें जनरल की, ठीक है, जनरल मेल फीमेल दोनों ही आप मानकर चलें। ठीक है, सभी के अंदर मैं जहां तक समझता हूं, देखो 150 प्रश्न थे, 300 अंक थे। ठीक है, जिसके अंदर सारा ही आ गया और इसी एग्जाम की मेरिट के आधार पे नौकरी मिलनी है। अब यहां पे ये है, अब माइनस मार्किंग होती है, ये जरूर दिमाग में रखें, नेगेटिव मार्किंग बहुत काम करती है। ठीक है, रिस्क जितना भी लिया है वो थोड़ा सा अपन को बैकफुट पे लाती है यदि अपने गलत हुए हैं तो। ठीक है, मेरे अनुसार जनरल कैटेगरी में कट कटा के किसी के नेगेटिव होने के बाद कट कटा के 92 से 95 सवाल सही बैठ रहे हैं 150 में से। 92 से 95 सवाल 150 में से सही बैठ रहे हैं, यानी कि लगभग 184 से 190 नंबर तक कोई ला रहा है तो वो तगड़ी दौड़ में शामिल है। अब कोई कहते हैं कि गुरुजी मेरे 210 बन रहे हैं, मेरा क्या होगा, 215 बन रहे हैं, मेरा क्या होगा। बिल्कुल आप दौड़ में निश्चित रूप से शामिल ही हो, यानी कि इससे ऊपर जनरल के जो हैं बंदे वो निश्चित रूप से दौड़ में शामिल है। ठीक है, दौड़ में शामिल है मेरे अनुसार, जितना मैंने विश्लेषण किया, जितना मैं विश्लेषण कर पाया उसके अनुसार ये दौड़ में शामिल है।
मेल फीमेल दोनों की बात हो गई। यदि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 88 से 90 सवाल जिसने कट कटा के उसके बैठ रहे हैं, या अंकों की बात करें तो 176 से 180 अंक तक बैठ रहे हैं L1 में, तो वो दौड़ के अंदर शामिल है। यदि अपन बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 85 से 88 प्रश्न या 170 से 176 अंक किसी के बैठ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से इस कैटेगरी में दौड़ में शामिल है। एमबीसी की बात करें तो 84 से 85 प्रश्न और 168 से 170 अंक यदि आपके बैठ रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो कट कटा के, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो बहुत सारे विश्लेषण करने के बाद में जो है नीचे आता है। देखो भाई, वो पूरा ही हिलोरे मारता हुआ पानी है, जब वो शांत हो जाएगा तभी असली लेवल पता चल पाएगा। यही चीज होती है, इसलिए एग्जाम के तुरंत बाद बताई हुई कट ऑफ हाई बताई जाती है। क्यों? हर विद्यार्थी को लगता है मेरे तो इतने सही हो रहे हैं, इतने सही हो रहे हैं, जबकि असल में होता नहीं है ये, ठीक है। एसटी की जो कट ऑफ जा सकती है अनुमानित L1 में 80 से 82 प्रश्न और 160 से 164 अंक यदि बैठ रहे हैं, तो एसटी में 76 से 78 प्रश्न संख्या और 152 से 156 अंक यदि बैठ रहे हैं, तो आप सेफ जोन के अंदर शामिल हो। मेरा अनुमान यही कहता है। अब क्यों? कारण भी मैंने बता दिया आपको कि एक नेगेटिव मार्किंग है, एक बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, और एक सामान्य तौर पे घर पे बैठ के यदि कोई देखता है तो उसे यही लगता है यार पेपर तो सरल पड़ा है, जबकि साइकोलॉजी का लेवल देखें तो बहुत अच्छा लेवल का आया है। सब्जेक्ट भी औसत से अधिक लेवल का आया है, सब्जेक्ट जो विद्यालय विषय थे। हाँ, जीके औसत लेवल का, लेकिन जीके में यदि राजस्थानी भाषा से संबंधित और ऐसे प्रश्नों को देखोगे आप तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये तो पारिवर्गम ग्रंथों में भी नहीं थे, यदि हम पढ़ भी लेते तो ये इतना याद कैसे रख पाते। तो यही तो मतलब सच्चाई यही चीज होती है, ठीक है। तो ये मेरे अनुसार ये अनुमानित रहेगी साथियों। अभी देखो इंतजार करो, जब बताते ना बहुत ज्यादा हाई जाएगी या वो होगा, वो सभी जो है एग्जाम हॉल से, मान लीजिए एग्जाम हॉल में किसी को लगा मेरे तो 200 अंक बनेंगे, वो आ जाते हैं सीधे 175 180 पे चेक कराने के बाद, और वो भी कोचिंगों की से चेक करने के बाद ऑफिशियल की में और फेरबदल हो जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे धैर्य की आवश्यकता है। रही बात कि किसी को किसी प्रश्न में डाउट हो या प्रश्न को चेक करना चाहता हो, तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है सारे स्क्रीनशॉट, जितने प्रश्न बने हैं सारे स्क्रीनशॉट अवेलेबल करवा दिए। कल से लगभग अपने 150 से 200 इमेज वहां पे साइंस और L1 दोनों की डाली है। टेस्ट सीरीज जो आप लोगों का इतना विश्वास था, उसने आप लोगों की मतलब दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से अच्छा प्रदर्शन किया। आप उसे भी जाकर देखें और उसमें देखें, उसका लेवल देखें और किस तरीके से आप लोगों को ये पेश किया था, और मतलब नाम मात्र के शुल्क में, मतलब टेस्ट सीरीज अपनी सिर्फ 40, 50 और 60 रुपए इस तरीके से ही टेस्ट सीरीज दी, और टेस्ट सीरीज का राजस्थान में सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, क्योंकि इसके अंदर समर्पण बहुत ज्यादा था। तो टेलीग्राम पर जाकर अवलोकन जरूर करें। अब रही बात कि साथियों किसी के पेपर अच्छा नहीं भी होता है, कारण ये नहीं है कि वो इसके लायक नहीं है या उसके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ये कारण नहीं है, कारण परिस्थितियां होती है। कई बहनें, कई माताएं ऐसी है जिनके छोटे बच्चे होते हैं, कईयों का परिवार सपोर्ट नहीं करता, कईयों की कई सारी स्थितियां होती है, फैक्टर काम करते हैं, किसी के घर में कोई अनहोनी हो जाती है, तो इस वजह से भी उनका एग्जाम अच्छा नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्तियों को घबराने की या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक एग्जाम आपके जीवन भर की जो है आपकी योग्यता या आपके जीवन भर का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। आप जो है फिर से प्रयास करें, और करना भी चाहिए। क्यों? मनुष्य की प्रकृति यही कहती है कि वो कभी रुक नहीं सकता, उसे निरंतर प्रयास करना चाहिए। अब रही बात कि सर पढ़े कहां से, तो अभी तक जैसे रीट वाले इतने विद्यार्थी है, अपने लगभग चैनल पे 800 क्लासेस दी है, और पूरी तरीके से निःशुल्क सारी वीडियो क्लासेस सारी ही यूट्यूब पर ही दी है अपने, ठीक है। ऐप पर कुछ भी नहीं है, ऐप पे सिर्फ टेस्ट सीरीज करवाई थी अभ्यास के लिए, और वो भी बेहतर तरीके से करवाई थी। अब रही बात, अब ऐसे विद्यार्थियों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि हम आर्थिक सर भार वहन नहीं कर सकते, लेकिन हम कंपटीशन करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए मार्च माह के अंदर ही 0 लेवल से एक बैच शुरू करने वाला हूं, जिसके अंदर पूरा ही राजस्थान जीके तो करवाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ जैसे आप कांस्टेबल दे रहे हो, या आप ग्रेड 3 दे रहे हो, ग्रेड 2 दे रहे हो, ग्रेड 1 दे रहे हो, तो उसके अंदर जो अलग टॉपिक है या जो अलग सब्जेक्ट है, इस बार मैं वो भी आप लोगों को अपने इसी चैनल से करवाने वाला हूं। तो आप लोगों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आप लोगों को इतना कोई आर्थिक भार वहन करना पड़ेगा। बिल्कुल आसानी से क्रमबद्ध तरीके से अपन इनको पढ़ने वाले हैं। तो जो ऐसे विद्यार्थी, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। गौरव ज्ञान धारा के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं निश्चित रूप से 0 फीस, ठीक है,
फीस के मामले में आप निश्चिंत रहो, 0 फीस और पूरा बैच करवाऊंगा निरंतर लगातार क्लासेस के साथ। तो आप लोगों को अपडेट रहने की आवश्यकता है। यदि यहां से मैं बैच शुरू करता हूं जीजीडी के प्लेटफॉर्म से, तो आपको पता है कि अंजाम तक लेकर जाता हूं और रिवीजन भी करवाता हूं। रिवीजन भी करवाया और रिवीजन क्लासेस में से काफी सारे प्रश्न बने हैं। तो ये आप लोगों के विश्वास की बदौलत ही हो पाता है। तो कट ऑफ जो है ये रहने वाली है। मैं टेलीग्राम पे ये कट ऑफ का पेज जो है डलवा दूंगा, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि साझा करना चाहे कहीं भी तो कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब साइंस की जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा विश्लेषण मुझे और कर लेने दीजिए, फिर जैसे जैसे विश्लेषण पूरा होने के बाद आपको उसका भी अनुमान बता दिया जाएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।